हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ ऑसिलेशंस और आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन ए, वेलोसिटी वी एंड डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने एसएचएम क्या होता है, उसके बाद में लीनियर एसएचएम की डेफिनेशन और लास्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव किया था। आज के लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक कवर करेंगे। जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करने वाला है उसके अंदर एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, उसके लिए हमें इक्वेशंस डिराइव करनी है। उसके बाद में इसके कुछ स्पेशल केसेस और लास्ट में एक्सट्रीम वैल्यूज क्या क्या हो गए इन तीनों के लिए, वो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे आज के लेक्चर में। ये जो टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के अंदर नियरली 4 मार्क्स के लिए आता है, सो इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कंसीडर करना होगा। सो फर्स्ट वी विल कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन। कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लास्ट में हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन डिराइव की थी, कौन सी थी वो? डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन थी। अब इसके अंदर ये जो टर्म है प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसको अगर हम राइट साइड में शिफ्ट करते हैं तो नेगेटिव हो जाएंगे और हमें इक्वेशन मिलेंगी यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बट ये जो वैल्यू है कौन सी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन की ही वैल्यू है। मतलब कैसे, अगर हम देखेंगे इसे तोड़ देंगे, इसे अगर डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी, इस तरह से हमें मिलेगा। ये पार्ट हमें आगे चलकर यूज भी करना है। तो डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वी होता है, सो डी वी बाई डी टी है और डी वी बाई डी टी इज नथिंग बट ए, एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन ए है, इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। पहली टर्म हमारी हो चुकी है। इस तरह से हमें बस कुछ नहीं करना, डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज करना है, उसके ऊपर से हमें डायरेक्टली इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट पार्ट, जो सेकंड पार्ट है, उस सेकंड पार्ट के अंदर हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो सेकंड पार्ट इज फॉर वेलोसिटी। ओके, अब वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए ये जो हमारी लास्ट इक्वेशन आई है इसी का हमें यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर अब ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट डीवी बाई डी टी। क्या होता है वो, डीवी बाई डी टी। सो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख लेंगे, दैट इज ए इज इक्वल टू क्या होगा, डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या प्रेजेंट है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसे चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट पार्ट में हमें इस इक्वेशन को dx से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है। सो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर dv बाई dx रह जाएगा और मल्टीप्लाई बाई dx बाई dt आ जाएगा। ठीक है, क्या किया है हमने, dx से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई किया, बट न्यूमरेटर को अलग जगह पर और डिनोमिनेटर को अलग जगह पर मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद में राइट साइड में यहाँ पर की जो टर्म है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एज इट इज रह जाएंगे। देन वी नो दैट dx by dt, ये जो टर्म है dx by dt क्या होता है, v होता है। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेंगी, dv by dx as it is multiply by v is equals to minus omega square x। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें v की टर्म्स लेफ्ट साइड में और जो x की टर्म्स है वो राइट साइड में शिफ्ट करना है। सो वी विल गेट एन इक्वेशन दैट इज v इंटू dv और जो डिवाइड को dx है इधर आ जाने के बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर x। ओके, देन इन नेक्स्ट स्टेप we will integrate this equation, taking integration on both sides। अब देखो इसके अंदर जब भी dv ये टर्म आती है ये डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करती है, और डेरिवेटिव मतलब हमने उस जो क्वांटिटी है, वो जो टर्म है उसे डिवाइड कर लिया है और उसे एक जगह पर करने के लिए उसे इंटीग्रेट करने के लिए हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना होता है। सो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस तरह से इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन लेने के बाद क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। सॉरी, यहाँ पर डी एक्स रह गए। ओके, मल्टीप्लाई का जो आया था। देन नेक्स्ट पार्ट में हमें इंटीग्रेशन का एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स रेज टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, where c is the constant of proportionality, constant of integration। अब देखो 11th का जो हमारा इंटीग्रेशन है, जो आप लोगों ने स्टडी किया होगा, वहां पर हम c यूज नहीं करते कांस्टेंट का, बट जो मैथमेटिक्स वाला इंटीग्रेशन होता है उसके अंदर हर स्टेप के अंदर हमें इंटीग्रेशन का एक कांस्टेंट यूज करना होता है। अब यहाँ पर फिजिक्स के अंदर हम जनरली जो मेन फॉर्मूलेज होते हैं, जो टर्म्स होती है, उसका यूज करते हैं। कांस्टेंट की हमें ज्यादातर जरूरत नहीं होती है, बट अभी से इस केस के अंदर हमें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना होगा। ठीक है,
सो कांस्टेंट लेने के बाद में अब हम अब यहाँ पर इंटीग्रेशन लेना है, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, वी रेज टू 1 है, कितना है, वी रेज टू 1, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी रेज टू 1 + 1 अपॉन 1 + 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर साइड में आ जाएगा, और x की पावर 1 है, फिर से x रेज टू 1 + 1 होगा डिवाइडेड बाय 1 + 1, ओके, और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, देन यहाँ पर v रेज टू 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और डिवाइड बाय 2 आ गया इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, x रेज टू 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पर c। देन कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हमें एक बाउंड्री कंडीशन यूज करनी होगी। बाउंड्री कंडीशन मतलब कौन सी, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर इसके अंदर क्या होगा, एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम मतलब कैसा, जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करने वाला है, फॉर एग्जांपल ये पार्टिकल है, ये क्या करेगा, इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यूअसली ऐसा परफॉर्म करने वाला है। तो परफॉर्म करते वक्त जो उसका सेंटर है, जहां से उसने शुरू किया था, छोड़ने के बाद वहां पर आने वाला है, ये हो गया उसकी मेन पोजीशन, और जो लास्ट तक वो ट्रेवल करता है, जो उसकी लास्ट पोजीशन होगी, दिस लास्ट पोजीशन इज एक्सट्रीम पोजीशन। अगर हम सिंपल पेंडुलम कंसीडर करते हैं, तो वहां पर जब सिंपल पेंडुलम इक्विलिब्रियम से ले जाकर यहाँ पर एक्सट्रीम तक अगर हम उसे ले जाते हैं, तो एक्सट्रीम के ऊपर उसकी जो वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, क्योंकि जब भी वो पार्टिकल जो सिंपल पेंडुलम का स्फीयर होगा वो एक्सट्रीम तक जाता है, एक्सट्रीम पर जाने के बाद में वो छोटा सा एक पॉज लेता है, उस पॉज के वक्त उसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वो 0 होती है। देन यहाँ पर हम वो सेम कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, at extreme position यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, x विल बी प्लस और माइनस a, वो पॉजिटिव हो सकता है या निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर भी हो सकता है, और उस टाइम पर जो वेलोसिटी v होगी, वेलोसिटी v विल बी 0। देयरफॉर दिस इक्वेशन विल बिकम, इक्वेशन क्या हो जाएंगी यहाँ पर, v स्क्वायर की जगह पर 0 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। देयरफॉर सी की जो वैल्यू है, सी की वैल्यू कितनी मिलेंगी, माइनस इधर आने के बाद में प्लस, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। ये इक्वेशन अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर v स्क्वायर बाय 2 एज इट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 एज इट इज, प्लस सी की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हर टर्म के अंदर यहाँ पर 2 कॉमन है, तो 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में जो राइट साइड है उसके अंदर ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर, पॉजिटिव पहले ले लिए, एक्स स्क्वायर नेगेटिव बाद में ले लेंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट लेते हैं, तो v का फॉर्मूला क्या मिलेगा, v विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM। ओके, इस तरह से हमने ये सेकंड जो पार्ट है जिसके अंदर हमने वेलोसिटी फाइंड आउट किया है वो कवर हो जाएगा। ओके, देन लास्ट जो टर्म है दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए अभी जो मैं नोट्स दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ वो आप लोगों को मैं PDF फॉर्म के अंदर जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर भी डाल दूंगा। सो अगर आप लिख पा रहे हो तो ठीक, अदरवाइज मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज नंबर 3 है एक्सेलरेशन। नंबर 3 इज एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए सॉरी एक्सेलरेशन तो हो चुका है, लास्ट पार्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। लास्ट पार्ट इज डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए जो लास्ट हमने पार्ट देखा है वेलोसिटी का, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरह से v की जगह dx by dt आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, उसका बस मैग्नीट्यूड लेंगे ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देन फिर से इसके अंदर जो टर्म्स है उसे हम शिफ्ट कर देंगे, तो हमें यहाँ पर dx एज इट इज लेना है। उसके बाद में यहाँ का जो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इधर डिवाइड को लेना है। ठीक है, और राइट साइड में यहाँ पर ओमेगा इंटू dt रह जाएगा। उसके बाद में हमें फिर से इंटीग्रेशन लेना है by taking इंटीग्रेशन। अगर हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू dt। अब फिर से यहाँ पर एक इंटीग्रेशन का डायरेक्ट हमें फॉर्मूला यूज करना है। अभी तक आप लोगों ने ये देखा नहीं होगा, बट 12 का जब आपका मैथमेटिक्स के अंदर इंटीग्रेशन हो जाएगा तो आप लोगों को एक फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी।
रूट ऑफ 1/रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ये डायरेक्टली इंटीग्रेशन है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा इस तरह से, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a इज इक्वल्स टू ओमेगा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जगह हम यहाँ पर फाई लेंगे। फाई क्या है, एक टाइप का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, और दिस फाई इज नोन एज इनिशियल फेज। इसे क्या बोलते हैं, इनिशियल फेज। पार्टिकल ने एसएचएम कहाँ से स्टार्ट किया था, वो हो गया उसका इनिशियल फेज, और दिस इज ऑल्सो नोन एज इपोच। इसे क्या बोलते हैं, इपोच बोलते हैं। ओके, इस तरह से ये इक्वेशन हमें मिल चुकी है। तो इसके अंदर दोनों तरफ, अब यहाँ पर हम साइन इनवर्स है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, तो साइन इनवर्स है, तो दोनों तरफ अगर हम साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, साइन तो कैंसिल होगा, एक्स अपॉन ए रह गया, इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। ओके, और इसके ऊपर से हमें एक्स इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ए डिवाइड में उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। दिस विल बी द इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से हमें डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन मिल जाएंगी। ओके, तो हमने तीनों जो इक्वेशंस थे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की, वो फाइंड आउट कर लिए। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। स्पेशल केसेस के अंदर सबसे पहले देखो, नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें यहाँ पर सम स्पेशल केसेस देखने हैं। स्पेशल केसेस, अब स्पेशल केसेस क्या क्या है उसके अंदर पहले देखो, पहली केस है इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। इफ particle starts from mean position। पार्टिकल अगर मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उस केस के अंदर फाई की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज इनिशियल फेज जो हमने देखा है यहाँ पर, उस इनिशियल फेज की वैल्यू कितनी होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट करने वाला है तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएंगी, एक्स विल बी 0, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसका 0 होगा, ठीक है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। ओके, उसके बाद में फाई की वैल्यू अगर वो मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उस केस के अंदर फाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो वो कैसे मिलेंगे हमें, सबसे पहले इसके अंदर देखो इस तरह से, ये जो एक्स है, एक्स की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर फाई आ जाएगा, 0 है और ए डिवाइड हो गया तो वहां पर 0 रह जाएगा। साइन की कौन सी वैल्यू पुट करने के बाद में हमें यहाँ पर 0 मिलता है, साइन की 0 वैल्यू होगी या फाई वैल्यू होगी तो हमें कितना मिलेगा 0। सो यहाँ पर फाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, फाई की वैल्यू एक तो 0 होगी या पाई होगी। तो इसके ऊपर से जो हमारा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो क्या मिलेगा हमें, एक्स इज इक्वल टू ए साइन, फाई की वैल्यू कितनी होगी 0, तो इक्वेशन मिलेंगे हमें ए साइन ओमेगा टी। ओके, यहाँ पर हमें मीन पोजीशन से अगर पार्टिकल स्टार्ट करने वाला होगा तो उस केस के अंदर ये फाई इनिशियल फेज कितना लेना है वो हमें फाइंड आउट करना था, और इनिशियल फेज कितना होता है उस केस के अंदर मीन पोजीशन अगर होगी तो वहां पर उसकी वैल्यू 0 होगी या पाई होगी। ओके, देन सेकंड केस है इसके अंदर कि पार्टिकल अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है, दैट इज सेकंड पॉइंट इज इफ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। पार्टिकल अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो वहां पर एक्स की वैल्यू प्लस और माइनस ए होती है, प्लस और माइनस ए पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन पर वो होगा। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या मिलेंगी, प्लस और माइनस ए इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। तो यहाँ पर ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस और माइनस 1, साइन की +1 वैल्यू कब आती है π/2 पर, और -1 3 π/2। सो यहाँ पर जो फाई की वैल्यू होगी, फाई की 2 वैल्यूज होंगी, फाई विल बी इक्वल टू π/2 और 3 π/2। तो उस केस के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट होगा x विल बी इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस एक तो वैल्यू कौन सी होगी π/2 होगी, π/2 अगर होगा तो साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। सो x विल बी इक्वल टू ए cos ओमेगा टी, और अगर हम 3 π/2 पुट करते हैं तो उसकी वैल्यू मिलेंगे हमें -a cos ओमेगा टी, माइनस आ जाएगा बस। ओके, इस तरह से हम जो 2 केसेस है वो स्टडी कर चुके हैं। इसके अंदर पहली केस है x इक्वल टू 0, दूसरी केस x इक्वल टू प्लस और माइनस है। इस केस के अंदर मीन पोजीशन होगा तो साइन ओमेगा टी और एक्सट्रीम पोजीशन होगा तो cos ओमेगा टी। इस तरह से हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशंस मिलेंगे। उसके बाद में हमने जो 3 इक्वेशंस अभी तक देखी हैं, 3 इक्वेशंस, अब तीनों इक्वेशन अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो कैसी इक्वेशन है। पहली इक्वेशन हमने एक्सेलरेशन के लिए थी, एक्सेलरेशन इज -ω² x। उसके बाद में वेलोसिटी की इक्वेशन थी
प्लस और माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लास्ट में अभी हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया है, डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो अब तीनों इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो पहले दो के अंदर टाइम की जो टर्म है वो प्रेजेंट नहीं है, उसके अंदर जो थर्ड के अंदर टाइम प्रेजेंट है, बट पहले दो के अंदर टाइम प्रेजेंट नहीं है। तो जो अपने तीन टर्म्स हैं कौन कौन से, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके अंदर इक्वेशन के अंदर टाइम आना चाहिए। टाइम आने के लिए एकदम सिंपल क्या करना है, देखो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करेंगे, ठीक है। पहला पार्ट है इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये इक्वेशन है। अब इसके अंदर टाइम है, इसे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट कौन सा, वेलोसिटी के लिए बस हमें इसका डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी v इज नथिंग बट द डेरिवेटिव दैट इज d बाई डी टी ऑफ x, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होता है। तो हमें d बाई डी टी डेरिवेटिव किसका लेना है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का डेरिवेटिव लेना है बस, ओके। तो इसके अंदर v इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ओमेगा टी प्लस फाइव आ गया। उसके बाद में ये जो फंक्शन था ओमेगा टी प्लस फाइव, इसका डेरिवेटिव कितना हो गया, फाइव तो कांस्टेंट है उसका 0, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा हो, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा होगा। तो हमें वेलोसिटी की इक्वेशन मिलेंगी a ओमेगा cos ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। ये हो गया वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम। देन थर्ड पार्ट नंबर 3 इज एक्सेलरेशन। सिमिलरली इसके अंदर एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन भी क्या होता है, एक्सेलरेशन इज द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी दैट इज a इज इक्वल टू क्या होता है, dv बाय dt। तो वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेना है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव में यहाँ पर a ओमेगा एक टाइप का कांस्टेंट है, तो यहाँ पर a ओमेगा एज इट इज आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म है cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, सो यहाँ पर माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा, और लास्ट में मल्टीप्लाई बाय ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जो टर्म है इसका डेरिवेटिव होगा ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। सो एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल्स टू माइनस a ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम t। अब तीनों इक्वेशन जो है, तीनों के अंदर अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो टाइम की जो टर्म है वो आ चुकी है, ओके। इस तरह से हमें बस डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लेना है, वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लिया तो एक्सेलरेशन मिलेगा, क्लियर। और हम अब लास्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, दैट इज नंबर 3। थर्ड टॉपिक इज एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। मतलब ये जो तीन इक्वेशंस हमने देखी है, तीन टर्म्स देखी है, उसके एक्सट्रीम वैल्यूज, एक्सट्रीम मींस सबसे कम से कम और ज्यादा से ज्यादा, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज कौन कौन सी है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज के अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, पहली टर्म से, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। पहली टर्म कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक्सट्रीम के ऊपर एम्पलीट्यूड होती है। कैसे, देखो अब हमने जो डिस्प्लेसमेंट डिराइव किया है, डिस्प्लेसमेंट को अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो प्लॉट कुछ इस तरह से दिखता है, साइन वेव के फॉर्म में। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन होता है, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज एम्पलीट्यूड। सो यहाँ पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएंगी, प्लस और माइनस ए, यहाँ पर होगा तो प्लस ए, और अगर यहाँ पर होगा तो माइनस ए, और उसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी यहाँ पर इस केस के अंदर ये मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंपल है, मैक्सिमम प्लस और माइनस ए, मिनिमम डायरेक्टली 0 है। उसे हम अगर दिखाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, मीन पोजीशन अगर हम पहले कंसीडर करते हैं मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन के लिए हमने देखा है कि फाई की वैल्यू कितनी है, 0 है। फाई की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। सो यहाँ पर फाई की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो उसके ऊपर से हमें जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, प्लस फाई की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है। तो इसके अंदर सबसे पहले ओमेगा टी, टाइम टी अगर 0 होगा, टाइम टी कितना होगा, 0, इनिशियल देख रहे हैं ना हम, टाइम टी अगर 0 होगा तो साइन 0 कितना होगा, 0। तो मीन पोजीशन के ऊपर हमें x की वैल्यू कितनी मिलेंगी, 0, विच इज मिनिमम वैल्यू। वो क्या होगी, उसकी मिनिमम वैल्यू। सो डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेंगे, हमें 0 मिलेंगे, ठीक है। और दूसरी अगर पोजीशन कंसीडर करते हैं हम, कौन सी, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट
एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन अगर हम कंसीडर करते हैं तो वहां पर x की वैल्यू प्लस और माइनस ए होती है। अगर हम x इक्वल टू प्लस और माइनस ए लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, प्लस और माइनस ए, सॉरी यहाँ पर जो एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर हमें जो फाई की वैल्यू कितनी लेनी है, 0 लेनी है, सॉरी फाई की वैल्यू π/2 लेनी है, π/2। अगर फाई की वैल्यू हम π/2 लेते हैं तो इक्वेशन क्या मिलेंगे हमें, इक्वेशन हमें मिलेंगी x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/2। साइन π/2 प्लस थीटा क्या होता है, cos थीटा। सो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a cos ओमेगा टी, और t इक्वल टू 0 पुट करने के बाद में यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, cos 0 इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू कितना आता है, a। इसी तरह से 3π/2 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, प्लस सॉरी माइनस a मिलेगा। तो यहाँ पर जो x की मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू वो एक तो प्लस होगी या माइनस a होगी। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज प्लस और माइनस a। ओके, देन अब देखो ये जो पार्ट है इसके अंदर हमें फाई की वैल्यू मीन पोजीशन के लिए 0 लेना है, एक्सट्रीम के लिए π/2 लेना है। और अगर हमें डायरेक्टली वैल्यूज कंसीडर करनी है तो ये जो ग्राफ हमने यहाँ ड्रॉ किया था इसे बस ध्यान में रखना है। अगर वो मैक्सिमम होगा तो प्लस ए, और सॉरी मैक्सिमम होगा तो प्लस और माइनस ए, और मिनिमम होगा तो 0 लेना है। ठीक है, उसके बाद में हम सेकेंड पार्ट देखते हैं, दैट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज के लिए फिर से दो पोजीशन कंसीडर करती है। पहले कंसीडर करेंगे एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन है मतलब यहाँ पर हमें x की वैल्यू कितनी मिलेंगी, x विल बी इक्वल टू 0। देयरफॉर वेलोसिटी का जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस केस के अंदर हमें x की वैल्यू कितनी लेनी है, 0। x इक्वल टू 0 होगा तो क्या मिलेगा हमें, v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 0। a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। सो v की वैल्यू कितनी मिली हमें, ओमेगा इंटू a। ये एक वैल्यू हो गई। उसके बाद में हम सेकंड वैल्यू देखते हैं, सेकंड वैल्यू नंबर टू इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। सेकंड कौन सी है, एक्सट्रीम पोजीशन। अब एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हमने देखा है कि x की वैल्यू कितनी है, प्लस और माइनस a है। सो v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x की जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0। सो v इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो दो वैल्यूज, एक तो 0 है, दूसरी ओमेगा a है। तो यहाँ पर जो हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है, यहाँ मिलेंगे हमें मिनिमम वैल्यू v मिनिमम इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर मिलेंगे मैक्सिमम वैल्यू v मैक्स इज इक्वल टू a ओमेगा। क्या मिलेगा हमें, a ओमेगा, ओमेगा इंटू ए क्यों, सॉरी और a ओमेगा मिलेगा। ओके, उसके बाद में लास्ट जो है वो हम देखेंगे नंबर 3, दैट इज एक्सेलरेशन। लास्ट है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की इक्वेशन क्या थी, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसके बाद में हम दो पोजीशंस कंसीडर करेंगे, कौन कौन सी, एट मीन पोजीशन के ऊपर जो x है, x की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, उसके बाद में दूसरी पोजीशन होती है एट एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या होता है, x की वैल्यू प्लस और माइनस a होती है। ओके, x इक्वल टू प्लस और माइनस a। सो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस ए की जगह माइनस प्लस ए ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर से हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू यहाँ मिलेंगी, दैट इज 0, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर मिलेंगी। और अगर मैग्नीट्यूड हम कंसीडर करते हैं, माइनस प्लस निकल देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, ए ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो दो वैल्यूज हैं, इसके ऊपर से हमें ये जो डाटा है इसके ऊपर से क्या मिल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू प्लस और माइनस ए। वेलोसिटी की वैल्यू मिनिमम 0 है और मैक्सिमम ए ओमेगा। एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू 0 है और मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा स्क्वायर। अब ये जो डाटा है इसके ऊपर से हम ये बोल सकते हैं कि मीन पोजीशन के ऊपर एक्स की वैल्यू 0, वेलोसिटी मैक्सिमम है ए ओमेगा, और एक्सेलरेशन भी 0 है। उसके बाद में एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर डिस्प्लेसमेंट प्लस और माइनस ए है। उसके बाद में एक्सट्रीम के ऊपर वेलोसिटी 0 है क्योंकि पार्टिकल रुकने वाला है वहां पर, और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैक्सिमम है, दैट इज ए ओमेगा स्क्वायर। उसके अंदर से ये जो दो पार्ट देखे हमने, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ये वाला ए ओमेगा स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी दैट इज ए ओमेगा, ये जो दो इक्वेशंस है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार जो बोर्ड के न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके अंदर भी और सीईटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर भी ये दो वैल्यूज जो होती है उनका हमें यूज करना होता है। ठीक है, तो ये था आज का पार्ट। आज हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के बारे में बहुत सारे इक्वेशंस डिराइव किए। जो 3 इक्वेशंस है, बेसिक इक्वेशंस को आप याद कर लो, बाकी की जो है वो कैसी आई है उसे समझकर याद करना है आप लोगों को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।